हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं लास्ट वीक मुंबई में था और एक स्टेटस भी मैंने डाला था कि स्कैम कैसे चल रहा है मुंबई में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग से कहा था कि यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत जल्द डिटेल में वीडियो डालूंगा कि किस तरीके से स्कैम चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बारीकी से एक एक स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊंगा कैसे आप स्कैम से बच सकते हो और अपने अपने घर वालों का हार्ड इनकम मनी जो कमाया जाता है वो कैसे आप सेव कर सकते हो। तो एक एक पॉइंट आप आसानी से देखिए। इस वीडियो में मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा और आपको वीडियो एंड तक देखना है, कुछ मिस नहीं करना है। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एजेंट्स रजिस्टर्ड होते हुए भी मुंबई में स्कैम कर रहे हैं आप लोग के साथ। ठीक है, तो स्कैम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप कैसे उसमें फंस रहे हो, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, देखिए आप ऐड देखते हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल ऐड है जिसमें बताया जा रहा है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लाइंट इंटरव्यू। पहली बात, क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता है जो कि 3 दिन इंटरव्यू लेने आए इंडिया को। जी हाँ, क्लाइंट मैक्सिमम 6 से 7 घंटे इंटरव्यू लेता है, दैट्स इट। और एक बात, इंटरव्यू ना ही कोई कंसल्टेंट ऑफिस में होता है। ओके, इंटरव्यू किया जाता है कोई कन्वेंशन हॉल में या कोई होटल में या कहीं और प्लेस पे, ऑफिस को छोड़कर। क्योंकि ऑफिस की स्पेस इतनी बड़ी नहीं होती है जहाँ पे सारे बंदे लोग को एकोमोडेट किया जाए। तो पहली चीज़ ये आपको समझनी चाहिए। और मुंबई में काफ़ी सारे कंसल्टेंट में मैं फिरा हूँ जो कि ग्राउंड फ्लोर के रेसिडेंशियल एरिया को कमर्शियल स्पेस बनाकर ऑफिस के जैसे कैबिन्स बनाकर चला रहे हैं। तो ये चीज़ है। आप जब ऐड देखते हो और आप उनको कॉल करते हो इंटरव्यू के लिए तो वो तुरंत आपको कहते हैं कि दिए गई ईमेल आईडी पर आपकी सीवी डॉक्यूमेंट सेंड करिए या व्हाट्सअप करिए। आप कर देते हो और आपको तुरंत 1-2 घंटे बाद कॉल आता है या मैसेज आता है, सर ये इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, आप कोई भी स्टेट से हो हमको परवाह नहीं, आपको आना पड़ेगा मुंबई। ठीक है, आप उनकी बात मानते हो और आपको ये भी कहा जाता है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको मुंबई आना है। आपके पास टाइम कम होता है, आप जल्द से जल्द उनको कॉल करके बताते हो कि मैं इंटरव्यू अटेंड करूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सअप लोकेशन शेयर करिए। सेम एड 2-3 कंसल्टेंट वाले देकर चलाएंगे। है ओनर एक ही, कंसल्टेंट है अलग अलग नाम से 3 नाम मैं बताना ज़रूरी नहीं समझूंगा। और मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे कंसल्टेंट इस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं कोई कंसल्टेंट का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ एरिया के नाम बताऊंगा, दैट्स इट। तो आपको पता लगा लेना होगा। ठीक है, तो सेम ऐड रहेंगे जैसे कि ये है। तो देखिए, आपको मुंबई बुलाया जाएगा और आप मुंबई चले जाओगे। आपको मॉर्निंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और वहाँ जाने के बाद आपको देखेंगे ये लोग कि आप पासपोर्ट लाए हो या नहीं। आप जब उनको ओरिजिनल पासपोर्ट हैंड ओवर करते हो तभी वो आपका इंटरव्यू कराएंगे। और एक मेजर पॉइंट, यहाँ कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है इंटरव्यू लेने के लिए, आपको झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है कि क्लाइंट इंटरव्यू है। सबसे मेजर पॉइंट ये रख रहे हैं आपके सामने कि 12 से 15 दिन में आपका डिपार्चर हो जाएगा, वीज़ा रेडी है। दोस्तों, कोई भी गल्फ कंट्री का वीज़ा 12 से 15 दिन में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलता, ये पॉइंट आप नोट करिए। आपको वो विजिट वीज़ा लगा रहे हैं। आगे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, आप ऑफिस में एंटर होते हो, आपसे पासपोर्ट लिया जाता है और आपको बिठाया जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाता कि आप किस काम में परफेक्ट हो, पूछते भी हैं तो उनके पास वो वैकेंसी भी अवेलेबल होती है। आप कोई भी काम बताओ, उनके पास वैकेंसी अवेलेबल है ही बताएंगे, या नहीं तो कोई और वैकेंसी में आपको फिट करेंगे।
तो यहाँ देखिए, गौर से बात को समझिए। आपने उनको अपना पासपोर्ट हैंडओवर कर दिया, यानी आप इस ट्रैप में फंस चुके हो। तो आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तब तक क्लाइंट के सामने नहीं बैठे हो, पासपोर्ट किसी को देना नहीं है। पासपोर्ट ही आपका एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप फंसते हो, और पासपोर्ट की वजह से ही आपसे काफ़ी सारा पैसा लूटा जाता है। वो डर से आप पैसे उनको देते हो। तो देखिए, अभी वो लोग पासपोर्ट आपका ले लिया, आपको एक फॉर्म दिएंगे जो बेसिक सा फॉर्म होता है, जिसमें आपको लिखने के लिए देखते हैं वो लोग कि कितना लिखने आता है कितना नहीं। अगर वो भी आपको लिखना आता है तो भी वो लोग ज़बरदस्ती से उन्होंने ही आपसे फॉर्म लेकर फिल करेंगे। फॉर्म में बेसिक सी डिटेल होती है, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका काम, आपका एक्सपीरियंस, आपके रहने का जगह, आपका मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये सारे चीज़ें होते हैं। फॉर्म जैसे ही फिल करोगे रिसेप्शन तक पहुंच जाएगा आपके पासपोर्ट के साथ। अभी नेक्स्ट देखिए, ऑफिस में काफ़ी सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए होंगे, दूसरे लड़के भी, लेकिन किसी को साथ में नहीं बिठाएंगे। सबको अलग अलग कैबिन में बिठाएंगे ताकि कोई किसी एक से बात नहीं कर सके। ये भी आप याद रखिए। छोटे छोटे कैबिन होते हैं जिसमें नेटवर्क भी मोबाइल का नहीं आता है ठीक तरह से। अब देखिए, हम वहाँ पे कैबिन में बैठ चुके हैं, वहाँ पे हर कैबिन में एक सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी वजह से वो जूम इन करके देखते हैं आप फ़ोन में क्या कर रहे हो। कुछ लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं, कुछ लोग कुछ भी चीज़ें देखते हैं। तो वो लोग जूम इन करके देख रहे हैं कि बंदा क्या कर रहा है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एक रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पे लेडी होते हैं, लड़के भी होते हैं। वो आपको काम के बारे में समझाएंगे। देखिए सर, हमारे यहाँ ये वैकेंसी है, ये दुबई के लिए है, अबू धाबी के लिए है, ये इतने सारी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं। अगर आप अग्री होते हो तो मैं क्लाइंट इंटरव्यू आपका करा देती हूँ। आपको 12 से 15 दिन का डिपार्चर बताएंगे। सर्विस चार्ज भी एकदम 50 से 60 हज़ार बताएंगे, और आपको ऐसे झांसे में फंसाएंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए अग्री हो जाओ। तो इंटरव्यू आपका कराएंगे और कैबिन में लेके जाएंगे, जो कि ना तो क्लाइंट होता है, उनका ही कोई एक मेंबर होता है, मैनेजर भी कहा जा सकता है, लेकिन उनके ही कंपनी का, उनके ही कंसल्टेंट ऑफिस का एक मेंबर होता है जो कैबिन में ऑफिस में बैठा होता है, जिसको वो लोग क्लाइंट बना दिए हैं। अब आप उनके सामने गए हो, उनके सामने भी वही फॉर्म रखा है, उन्होंने भी वही आपके सामने डिस्कशन करके सामने आपके बात रख देंगे, और आपसे कहा जाएगा कि हम आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। वो लोग वर्ड्स देखिए सर, हम आपको विजिट वीज़ा में, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो सिर्फ टूरिस्ट लोग के लिए होता है, विजिट वीज़ा में हम आपको भेजेंगे दुबई को सिर्फ 12 से 15 दिन में, क्योंकि कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपका एक्सपीरियंस इसमें है, तो हम आपको इतनी सैलरी दिला देंगे, इतना खाने का मिल जाएगा, 4 घंटा डेली का ओवर टाइम मिल जाएगा, छुट्टी के दिन काम करोगे तो आप 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा से पैसा मिलेगा, ये भी बोलेंगे। तो आपका कैलकुलेशन अराउंड हो जाता है 2500 से 3000 दिरहम यूएई का। तो आप सोचोगे कि 50,000 से ऊपर सैलरी मिल रहा है, अब तो मेरे को ये जॉब चाहिए ही चाहिए, और 12 से 15 दिन में डिपार्चर हो जा रहा है। तो आप उनसे कहोगे, यस मैडम, मैं तैयार हूँ इस जॉब के लिए। उसी टाइम आप उनको पूछेंगे कि ये कौन सी कंपनी के लिए है, तो वो कंपनी का नाम आपको बोलेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, कंपनी का कोई एचआर नहीं है, कंपनी की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, कंपनी का कोई ऑफर लेटर नहीं है आपके पास, और आपको कहा जा रहा है कि ये कंपनी में आपको ये काम के लिए ये सैलरी पर भेजेंगे। उनके पास एक फॉर्म बना होता है, जिस फॉर्म में ये लिखा होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट के लिए हम आपको बताए हैं, वो रिक्वायरमेंट आप एक्सेप्ट किए हो, इतनी सैलरी हम बताए तो आप अग्री हुए हो, 12 से 15 दिन का प्रोसेस है, पैसे कैसे कैसे तरीके से देना है आपको, ये बातें आप अग्री करते हो। तो आपको ये कहा जाएगा कि जब आप अभी फ़िलहाल मेडिकल करते हो, मेडिकल रिपोर्ट में अगर फिट आते हो, तो 2 दिन में या 3 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। जैसे ही वीज़ा आएगा आपको पे करना है 20,000, और 20,000 के बाद 1 हफ्ते में आपका टिकट करेंगे वन वे यूएई दुबई के लिए, और आपसे बाकी पैसा लिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपकी फ़्लाइट मुंबई से ही होगी और मुंबई को ही आपको आना होगा। रिमेनिंग पेमेंट आपको आपका पासपोर्ट टिकट लेने के टाइम देना है, जो कि 40,000, यानी कुछ एजेंट्स 50 भी ले रहे हैं, कुछ 60 भी ले रहे हैं, ठीक है।
तो आप क्या करते हो, वो फॉर्म उन्होंने देते हैं, वो फॉर्म पे जो लिखा होता है उस पे आप बिना पढ़े के, आपको टाइम ही नहीं दे रहे वो लोग, आप बिना पढ़े साइन करते हो, अंगूठा भी लगा देते हो। ये हो गई बात। अगर वहाँ पे कोई बंदा बोलता है नहीं मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मेरे को घर पे बात करना है डिसीजन के लिए, तो आपको एक कैबिन में लेके जाया जाएगा जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं आता है, आप अपने घर वालों से सही तरीके से बात कर सके और उनको बता सके। जल्दबाजी में आप उनके कैबिन जाते हो और उनको दे देते हो वो फॉर्म साइन और थंब लगाकर। इनफैक्ट आपकी फ़ोटो लिए जाती है फॉर्म और पासपोर्ट के साथ। अभी मैं आपको मेजर पॉइंट बताता हूँ। वो फॉर्म में ये भी लिखा होता है, अगर ये प्रोसेसिंग के दौरान आप अपना प्रोसेस नहीं कराना चाहते हो हमारे साथ, कैंसिल कराना चाहते हो, तो आपको पे करना होगा 12,000। कोई 20,000 लिख रहे हैं, तो 12 या 20 आपको देने पड़ेंगे कैंसिल कराते हैं। अगर आप साइन करके उनको दे देते हो, फ़ोटो जैसे ही हो जाती है, तुरंत आपको मेडिकल की पर्ची फाड़ कर दिए जाती है, जो कि आपको मेडिकल कराने के लिए भेजते हैं एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो गमका का मेडिकल भी नहीं कर सकते हैं। और वो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे? 5,750। कुछ लोग 3,000, कुछ लोग 4,000। जो मैं पहले बताया था, अलग अलग कंसल्टेंट है, तो वो अलग अलग अपने एरिया के नियर बाई डायग्नोस्टिक में ही भेज रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग फीस चार्ज कर रहे हैं। जैसे आप मेडिकल सेंटर पहुंचते हो, आपका मेडिकल हो जाता है, उसी दिन आपकी रिपोर्ट रात को 7 बजे के बाद उनको मिल जाती है फिट। अब गौर करिए, आपको वो कहा जाता है, अगर आप दूसरे स्टेट से आते हो तो मेडिकल करने के बाद आप अपने स्टेट जा सकते हो, मतलब जहाँ से आप आए हो वहाँ जा सकते हो। हम आपको कांटेक्ट करके बताते हैं। मेडिकल करने वाला खुद आपको ये बताता है कि 7 बजे के बाद आप जाइए, ताकि मेडिकल फिट आए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एटलीस्ट हम कांटेक्ट करके आपको बुला सकते हैं दोबारा से लेने के लिए। अगर आप होगे ही नहीं तो किससे लेंगे वो लोग, ये बोल के आपको रोका जाता है। 7 बजे आप कांटेक्ट करते हो, फिट आ गया, आप अपने शहर आ जाते हो। ठीक 2 दिन या 3 दिन बाद आपको कॉल आता है और कहा जाता है कि ये आपका वीज़ा है बोलकर आपको कॉपी भेजी जाती है और आपसे 20,000 मंगाया जाता है। आप तो खुश हो, वीज़ा आ गया आपका, अब तो आपको पैसे देने ही देने हैं। 20,000 आप दे दिए उनको, सेंड कर दिए। और वो वीज़ा प्राइवेट होता है, यानी जो कंपनी में आप जा रहे हो वो कंपनी नहीं दे रही है आपको वीज़ा। अभी भी आप गूगल पर जाकर मारोगे यूएई विजिट वीज़ा, नंबर ऑफ एजेंट्स आपको इंडिया के और गल्फ़ के मिल जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ 8 से 10,000 में 2 महीने का विजिट वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, जो कि सिर्फ 6 से 8 घंटे में आपको वीज़ा मिलता है। यहाँ देखिए आप, 8 से 10,000 वीज़े के लिए आपसे 20,000 लिया गया, प्लस 5,000 का मेडिकल कराया गया, जो कि विजिट वीज़े का है, और आप उनको दे दिए हो। अब फिर आपको क्या करेंगे वो लोग, 8 से 10 दिन में एक वन वे टिकट बनाएंगे दुबई का, जो कि 20,000 अप्रॉक्सीमेटली होता है वन वे टिकट, और आपसे लेंगे 40,000। यानी 30,000 में आपका प्रोसेस हो रहा है, तो आपसे लिया जा रहा है 60,000। अगर उनके पास ऐसे 2 बंदे रोज के आते हैं 30,000 के बजट से, तो 2 बंदों के 60,000 वो लोग डेली कमा रहे हैं। तो एक महीना के 10 दिन का बनता है 6 लाख, और एक महीना का बनता है 18 लाख। और 18 लाख में से अगर वो लोग 5 लाख ऑफिस के स्टाफ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब चीज़ें हटाएंगे भी, तो उनको बच रहा है 10 लाख। तो सोचिए आप, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वो वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, मुंबई आएंगे, आप लेके जाएंगे दुबई को। अब दुबई में जाके आप कहाँ जाओगे, कौन सी कंपनी में जाओगे? वो कंपनी का आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ना आपके पास एचआर का नंबर है, ना आपके पास कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है, ना आपके पास कंपनी का कोई ऑफर लेटर है। वो आपसे इतना ही कहेंगे कि जाने के टाइम हम आपका एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि हम आपको जो प्रोसेस बताए थे वो प्रोसेस पे आप अग्री हुए हो, और वो प्रोसेस में इतना खर्च आया था, आप हमसे दिए हो, हम आपका स्मूथली प्रोसेस कर दिए हैं जो टाइम पीरियड आपको बताए थे, और वो टाइम पीरियड के हिसाब से हम आपको फ्लाई कर दिए हैं दुबई को। दैट्स इट, ये आपके पास प्रूफ है। अब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस को आप दुबई को ये बताओगे तो वो लोग बिलीव नहीं करेंगे। वो सीधे बोल देंगे, किसने कहा आपको यहाँ आने के लिए?
कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, तो हम किसके ऊपर एक्शन लें? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे बचिए। ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, और आप वहाँ जाकर एजेंट को अगर कॉल करोगे तो वो लोग आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। अगर उठाएंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि जिस कंपनी में हम आपको भेजे थे उनके कुछ प्रोजेक्ट रुक गए हैं वहाँ की गवर्नमेंट इशू की वजह से, तो अभी उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हमारे कोई पहचान वाले सप्लायर्स है जो कि डेली वाइज पे काम देते हैं, उनके पास आप जाइए, वहाँ आपको काम मिल जाएगा। आप सप्लायर के पास पहुंचते हो, सप्लायर भी आपसे पैसे चार्ज करता है नौकरी देने के लिए, और उसकी नौकरी परमानेंट नहीं होती है। डेली वो बुलाकर अपने ऑफिस या वेयर हाउस में बिठा कर रखता है। जैसे ही डिमांड लोग आते हैं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उस काम में भेजते हैं। उनसे अगर 100 दिरहम चार्ज कर रहे हैं तो आपको दिया जाएगा सिर्फ 50 दिरहम, वो 50 रख लेगा। तो प्रोसेस चलने के टाइम अगर आप कैंसिल भी करना चाहते हो, तो जब तक आप पैसे नहीं दोगे जो 12,000 से 20,000 फॉर्म पर लिखा था, आपका प्रोसेस कैंसिल नहीं करेंगे, ना ही आपको पासपोर्ट देंगे। उनके ऑफिस के बाहर 8 से 10 लड़के बैठे होते हैं ड्रेस में, वो सब राउडीज है। आप कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो, वो लोग आपके पास से पैसे लिए बिना आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब आपको पता है इंडिया का करप्शन कैसे चलता है। तो केयरफुल रहिए ऐसे फेक स्कैम एजेंट से। मुझसे जो हेल्प हो सकी मैं मेरे सब्सक्राइबर की करके मैं उसको उसका पासपोर्ट दिलाऊं, फिर भी वो अपना 20 से 25,000 नुकसान किया है। 2 महीना अगर आप दुबई में रह के आते भी हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। 60,000 में आप जा रहे हो, अगर जाना ही है आपको तो 30,000 में आप सेल्फ जा सकते हो और जॉब ढूंढ के कर सकते हो। ये एजेंट के थ्रू मत जाइए, ये फेक एजेंट्स है। अगर आपको एजेंट के पास जाना ही है तो कोई प्रोफेशनल एजेंट के पास पहले विजिट करिए, उनके ऑफिस देखिए, उनका स्टाफ देखिए, उनका मैनेजमेंट देखिए, उनका बात करने का तरीका देखिए, उनका प्रोसेस करने का तरीका देखिए। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी में, अच्छे जॉब पे, अच्छी सैलरी पे आपको जॉब लगाते हैं जेन्युइन तरीके से। मुंबई के काफ़ी सारे पुराने एजेंट्स भी हैं, जो हो गए अम्बे इंटरनेशनल, एफ घीवाला, एम घीवाला, साउंड लाइन, सीगल इंटरनेशनल, जेरी वर्गीस। ये बहुत पुराने एजेंट्स हैं, बहुत अच्छे कंपनीज में अच्छे टाइप्स हैं इनके, और अच्छे प्रोफेशनल जॉब्स के लिए आपको जॉब देते हैं। तो इतनी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हूँ, जो मैं देखा हूँ, जो वीडियो में डालने वाला था, जो बताने वाला था आप लोगों को, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप इस ट्रैप में फंस रहे हो और आपका पैसा कैसे जा रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जो लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं उनको वीडियो शेयर करिए, जो भाई लोग नए आए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अच्छे कंसल्टेंट से अच्छे वैकेंसी के रिलेटेड वीडियो ही मैं डालता हूँ। फालतू के कंसल्टेंट के वीडियो मैं नहीं डालता, ना ही मैं कोई टाइम पास करता हूँ। ठीक है, तो आई होप मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ इस ट्रैप में लोग कैसे फंस रहे हैं और इस ट्रैप से कैसे